आपने इतनी जल्दी उम्रा क्यों किया? ये लोगों का ये सवाल था कि अरबाज भाई आपने इतनी जल्दी उम्रा क्यों किया? फाइनली आई एम हैप्पी एंड आई एम बैक। मैं खुश भी हूँ, थोड़ा दुख भी है। खुश इसलिए हूँ कि अपने वतन वापस आ गया हूँ। दुख इस चीज़ का है कि मदीना उस जगह को मैं छोड़ आया। खैर, इसमें बताने वाला हूँ कि मेरा जो सफ़र है वो कैसा रहा, मेरा अपना जो उम्रा का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, और मेरे उम्रे में कितना खर्चा आया। यानी जो मेरा 18 दिन का सफ़र था उसमें मेरा कितना खर्चा आया, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, जब मैं 2016 में सोशल मीडिया पर आया था तो उससे भी पहले मेरा एक ही सपना था कि अगर मुझे अल्लाह ने पैसा दिया या मुझे उस लायक नवाजा अल्लाह ने, तो मैं पहला जो टूर करूँगा वो इजिप्ट का करूँगा। ये मेरे पहले से था। अमूमन तौर पे क्या होता है कि जब कोई यूट्यूबर फेमस हो जाता है या उससे पैसा आता है, या तो दुबई जाता है या थाईलैंड जाता है। आप इंडिया के अंदर जितने भी यूट्यूबर देख रहे होंगे आप सोशल मीडिया पर, आप देखना उनका पहला टूर या तो दुबई का होगा या थाईलैंड का होगा। ये कोई बुरी बात नहीं है, आगे हो सकता है भविष्य में मैं भी जाऊँ, बट ये मेरे लिए सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं था। मेरा पैरामीटर ये था कि पहला टूर जो करना है वो इजिप्ट करना है, वहाँ पर जो पिरामिड है वो देखना है। उसके बाद दूसरा टूर मेरा जॉर्डन हुआ। इजिप्ट और जॉर्डन एक ही टूर में था। उसके बाद तीसरी कंट्री मेरी फ़लस्तीन होने वाली थी बट नहीं हो पाई। और उसके बाद मेरा अब जो टूर हुआ है ये हुआ है तुम्हारे की उम्रा, यानी सऊदी अरेबिया। लोगों का सवाल था, अरबाज भाई बहुत जल्दी आपने उम्रा कर लिया, माशाल्लाह अच्छी बात है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा भी है और टाइम भी है, बट वो नहीं जा पाते और वो अल्लाह के घर का दीदार नहीं कर पाते। आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी क्यों आई? आपने इतनी जल्दी उम्रा क्यों किया? ये लोगों का सवाल था कि अरबाज भाई आपने इतनी जल्दी उम्रा क्यों किया? देखो, मैं क्या मानता हूं कि हमारी जो लाइन है सोशल मीडिया, इसमें नेम है, फेम है, मनी है, बट ये आउटपुट चीज़ है, ये टेम्परेरी है। आज है कल नहीं होगा। आज मेरा नाम है, आप अच्छा बोल रहे हो, कल वो ऐसा हो गया नाम बदनाम हो जाएगा। फेम है, कल को डिफेम हो सकता हूँ। मनी है, जा सकता है। तीनों चीज़ टेम्परेरी है। अब जिस अल्लाह ने मुझे पैसा दिया है तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? सबसे पहले अल्लाह का घर देखूँ। हालांकि ये पूरी दुनिया अल्लाह का घर है, यानी सुप्रीम पावर जिसे हम गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, पूरी दुनिया उसी का घर है। लेकिन पार्टिकुलर मक्का और मदीना दो पवित्र जगह जो हैं वो देखने का मन था। यानी एक ऑफिसर ने आपको पैसा दिया, उस ऑफिसर की वजह से आपका घर चल रहा है, आपकी ज़िंदगी चल रही है, आप खा पी रहे हो, तो आपका क्या फर्ज बनता है? सबसे पहले काम छोड़कर आप उस ऑफिसर का घर देखो। यानी इसी तरीके से अगर अल्लाह ने मुझे दिया तो सबसे पहले मेरा टूर था कि मैं अल्लाह का घर देखूंगा। ये मेरा अपना बिलीफ था। फिर मैं फाइनली अल्लाह के घर यानी मक्का और मदीना गया। अब मेरा एक्सपीरियंस क्या है, शायद मैं अपने शब्दों में बता भी नहीं सकता। मक्का बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी सुकून वाली जगह है। जब आप मक्का जाते हो ना सब कुछ भूल जाते हो, लेकिन जब आप मदीने आते हो यानी कम टू मदीना, तो यकीन मानिए दोस्तों, एक ठंडी हवा चलती है। कहते हैं ना, ये शहर है मोहम्मद का, मोहम्मद के शहर में हर दर्द की दवा है। यकीन मानिए आप भूल जाते हो, क्राइम करते ही नहीं हो। मैं लिख के सकता हूँ, जब आप मदीने जाओगे ना सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि मदीने में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, वो पर्सनैलिटी जिनकी अल्लाह ने खुद तारीफ की है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खुद आराम फरमा रहे हैं। और सबका मकसद क्या होता है? इनको राजी करना, अल्लाह को राजी करना, इनको राजी करना। आपके दिमाग में क्राइम आ सकता है, आपके दिमाग में गलत थॉट आ सकते हैं। अरे आप क्या, मैं लिख के दे सकता हूँ, जितने दिन आप मदीने में रहोगे ना आपका गाना सुनने का मन नहीं करेगा। विदिन मेरे साथ ही होता था कि जब मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था मगरिब की, तो मैं अमूमन तौर पे क्या होता है, जब आप नमाज पढ़ने जाते हो तो आप सोचते हो मस्जिद से उठो और भागो, लेकिन वहाँ क्या होता है, आप 10 मिनट पहले चले जाते हो और वहाँ से आने का मन नहीं करता। आप सोचते हो मगरिब की नमाज हो गई, एक काम करते हैं ईशा की पढ़ के चलेंगे यार, और बीच का टाइम आप मस्जिद के अंदर गुजारते हो। सेम फजर में होता है कि मान लीजिए 4:55 पर अजान हुआ करती थी, तो हम 4:30 बजे पहुँच जाते थे, 4:20 पहुँच जाते थे। ये था। अब मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा ये मैंने आपको बताया। मदीने में आपका मन लगता है। दूसरी चीज़, अब इसमें मैसेज क्या है, मैंने क्या सीखा और मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया। देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं मक्का मदीना में जाने का मकसद क्या था? अल्लाह को राजी करना। हम सबका मकसद ही होता है। 4 बड़े मकाम, चाहे वो मक्का हो, मदीना हो, चाहे वो बैतुल मुक़द्दस हो, चाहे वो करबला हो, हम सब जाते हैं। और इन सारी जगह पर जाने का मकसद एक ही होता है कि हमारे अंदर ईमान आए, हम ये समझें कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। लेकिन मैंने जो सीखा और मैंने अपनी ज़िंदगी अप्लाई किया, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह की सीधी सीधी कॉल है कि तू मेरे पास आएगा, बेशक मैं तेरे गुनाह माफ़ करूंगा, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखो, मैं तेरे वही गुनाह माफ़ करूंगा जो तेरे और मेरे बीच का मामला होगा।
समझ रहे हैं ना। जैसे मैंने नाखून नहीं काटे, ये मेरे और अल्लाह के बीच का मामला है। मैंने एक टाइम की नमाज कदा कर दी, ये मेरे और अल्लाह के बीच का मामला है। मैंने रोज़ा नहीं रखा, ये मेरे और अल्लाह के बीच का मामला है। मैं नहाया नहीं, ये मेरे और अल्लाह के बीच का मामला है। समझ रहे। मैंने बाल नहीं काटे, ये मेरे और अल्लाह के बीच का मामला है। आप मेरी शिकायत नहीं कर सकते। आप मक्के चले जाओ, मदीने चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, बेशक अल्लाह राज़ी होगा, लेकिन अल्लाह वही गुनाह माफ़ करेगा जो तुम्हारे और खुदा के बीच का मामला होगा। लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, यानी माला किसी का दिल दुखाया है, किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, अल्लाह की कौल है, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। आपको उस इंसान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सपोज आप मक्का और मदीना गए, आप उम्रा करने जाते हो, आज हज करने जाते हो, मकसद क्या होता है? अल्लाह को राज़ी करना। सपोज करो आप मेरे 1 लाख रुपए मार के चले गए, या आपने मेरा दिल दुखाया, मक्का और मदीना पहुंच गए। अब आपको ये एहसास हुआ यार आपने गलत किया है मेरे साथ, लेकिन आपको ईगो हट हो रही है, आप मुझसे माफ़ी मांग नहीं सकते, आप मेरे पैसे लौटा नहीं रहे हो। आपने सोचा यार अरबाज से माफ़ी मांगेंगे, इंसल्ट होगी, लेकिन आपको रिग्रेट भी हुआ। आपने क्या किया? आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे, आपने वहाँ 2 लाख की खजूर बांट दी। नहीं भाई नहीं, खजूर का सवाब आपको अलग मिलेगा, लेकिन आपको मुझसे ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आपको मेरे अगर पैसे लिए तो मुझे वापस करने पड़ेंगे। यही हुआ मेरे साथ। हालांकि मैं इन सारी चीज़ों का ख्याल रखता हूँ। जब मैं उम्रे से आया था तो एक दुकानदार के 6,500 रुपये थे। हालांकि मेरे देने की नियत होती है और मैं देता हूँ, बट मैं कुछ दिन से टाल रहा था कि आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। सबसे पहले आकर, अल्लाह पाक की कसम, सबसे पहले आकर मैंने 6,500 रुपये उसके पेटीएम करे, आते के साथ ही पेटीएम किए। समझ रहे हैं मकसद क्लियर है कि अल्लाह की कॉल है। आप मक्के जाओ, मदीने जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ अल्लाह को राजी करने के लिए। बेशक अल्लाह राजी होगा, लेकिन वो किस मसलों में? जो तुम्हारे और अल्लाह के बीच का मसला है। अगर तुमने माँ का दिल दुखाया है, माँ से ही आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आपने किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, उससे आके माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी। आप किसी होटल में खाना खाते हो, आपने उसका पैसा नहीं चुकाया, उसे आके देना पड़ेगा। यहाँ तक आपने किसी रिक्शे वाले का दिल दुखाया है, उससे ही देने पड़ेगा। और लोग इसी को समझते नहीं हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, इस बात से क्या साबित होती है। जैसे जहाँ रियाजुल जन्ना है, जहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, तो बताया जाता है कि ये जन्नत की क्यारी है, और जिसने वहाँ पर नमाज़ पढ़ ली और अल्लाह ने कबूल कर ली, मान लिया, तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। बेशक, लेकिन इसमें एक चीज़ समझो ना, क्या किसी बंदे ने क्राइम कर रखा है, या किसी ने चोरी कर रखी है, किसी का दिल दुखाया है, और वो उसके दिमाग में हो कि मैं रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ लूँगा और मुझे जन्नत मिल जाएगी। अगर अल्लाह ने जो वादा किया वो तो बेशक मिलेगा, लेकिन आपने किसी इंसान का दिल दुखाया है, वो इंसान रोक लेगा क़यामत के दिन, अल्लाह ये सब वापस बुलाओ, इसने मेरा दिल दुखाया है, इसने मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है। अब आप कह रहे होगे या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह कहेगा भाई मेरा मसला नहीं है, आई डोंट केयर, ये मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इससे माफ़ी मांग। फिर आप उस इंसान से माफ़ी मांगोगे, भाई मुझे माफ़ कर दे। वो कहे भाई मैं माफ़ नहीं करता, एक काम कर, अपनी नेकी मुझे दे दे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम, कौन नबी हैं, वो कह रहे होंगे या अल्लाह मुझे बचा, मैं अपनी माँ मरियम का सवाल नहीं करता। एक नबी कह रहे हैं कि मुझे बचा। ये मैंने आपको मैसेज दे दिया। मेरी ज़िंदगी क्या फ़र्क आया मैंने आपको बताया। अब बताता हूँ कि मेरा टोटल कितना खर्च आया। देखो, मैं यहाँ से जो गया था वो एक पैकेज के ज़रिए गया था, और ये पैकेज मैंने राहत ट्रैवल कंपनी से लिया था। बहुत अच्छी और ऑथेंटिक और मतलब बढ़िया कंपनी लगी मुझे। इन्होंने मुझे उम्रे में भेजा था। इनके अलग अलग पैकेज होते हैं। जैसे मैं बता दूं, मेरा जो पैकेज था वो स्टैंडर्ड पैकेज था। स्टैंडर्ड पैकेज में क्या होता है, आपको होटल जो है वो आपको मक्का और मदीना से 700 मीटर दूर मिलता है, यानी हरम शरीफ से 700 मीटर दूर चलता है। तो अगर जैसे मान लिया आप जवान हो मेरी तरह, तो आप स्टैंडर्ड पैकेज लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको 78,000 80,000 में मिल जाता है। मुझे भी लगभग 80,000 के आसपास मिला था। रेट जो है अप डाउन होते रहते हैं। नंबर दे रखा मैंने, राहत भाई से बात कर लेना आप, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए एक होता है, इसके बाद सेमी डिलक्स होता है, डिलक्स होता है। डिलक्स में क्या होता है कि होटल जो होता है वो लगभग 400 450 जो है मीटर दूर होता है। इसमें खाना भी चेंज होता है, खाने में वैरायटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा पैकेज और महंगा होता है, और ये उनके लिए ठीक है। मान लीजिए आके अम्मी पापा जा रहे हैं और बुजुर्ग हैं, ज़्यादा चल नहीं सकते। और भैया उसके बाद तो आपका टेस्ट है, अल्लाह का घर है। उसके बाद जो पैकेज होते हैं वो होते हैं तुम्हारे लग्जरियस पैकेज होते हैं और एक्सक्लूसिव पैकेज होते हैं। आपको पता होगा कि मैं एक दिन के लिए कहाँ रुका था, मैं टावर में रुका था, वहाँ मतलब जो क्लॉक टावर उसमें रुका था। वो उसका हालांकि चार्ज मैंने अलग से दिया था, वो राहत वालों ने कराया था, लेकिन वहाँ पर अगर रुकोगे तो वो पैकेज लगभग आपका 1 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। सेम इसी तरीके से मदीने का हिसाब है। मदीने में अगर स्टैंडर्ड पैकेज है तो कुल मिलाकर मेरा पैकेज जो था वो 18 दिन का था। वो 18 दिन में मेरा जो यानी ट्रैवल कंपनी की तरफ से खर्चा आया वो 80,000 आया, लेकिन यकीन मानो उनका पैसा ज़्यादा खर्च हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 12,000 रुपये उन्होंने
मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे मक्का में जो है उसमें रुकना है, क्लॉक टावर में रुकना है, तो मेरे 12,000 रुपये वहाँ खर्च हो गए, तो बेचारों ने अपने पास से दिए। तो ये मेरा पैकेज था 80,000 रुपये का, जो मैंने राहत से लिया और काफ़ी किफ़ायती। सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी। इसमें ये क्या लॉन्ड्री देते हैं आपको, तीनों टाइम का खाना, यानी नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर, तीनों चीज़ होती हैं, और कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। कई बार सिम आपको जो है मिल जाती हैं, ताकि सिम तो आपको खुद ही जो है रिचार्ज करना होता है। ये क्या होता है, जैसे पैकेज 15 दिन का भी होता है, उसमें 7 दिन आपको मक्का में रोकते हैं, 7 दिन मदीना में रोकते हैं। सेम मेरे हिसाब से था कि मुझे 9 दिन मक्का में रोका गया, 9 दिन मदीना में रोका गया। अगर बीजे की बात करूँ, सब जिम्मेदारी इनकी होती है, सब कुछ इंक्लूड होता है, वीजा, टिकट, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ इनका इंक्लूड होता है। आपको अपना बैग उठाना है, जाना है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, और आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी जाना चाहें तो राहत ट्रैवल कंपनी से बात कर सकते हो, इनका नंबर मैंने मेंशन कर दिया है। और मुझे दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह नई सीरीज जल्दी शुरू होने वाली है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।